ग्रोथ में है, ये सब कंपनी में तगड़ा ग्रोथ देखोगे। नियर टर्म में उम्मीद मत करो अपोलो दौड़ेगा, राइट। नियर टर्म में कौन दौड़ेंगे? जिनके धंधे बढ़िया है, पर कल चलेगी सब कंपनियां, राइट। सो वेरी गुड प्रेजेंटेशन फ्रॉम यू अशोक भाई, एंड ग्रेट, थैंक यू वेरी मच मिलिंद भाई। थैंक यू सो मच सर, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। और हम सबके फेवरेट अमरनाथ जी ठाकुर, जो गुजरात में अहमदाबाद से है, जिनका खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मार्केज नाम से है, अभी वो रिसेंटली म्यूचुअल फंड की एग्जाम भी पास हुए हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी वो अच्छी सलाह देते हैं, और स्टॉक पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करने के लिए भी उनका गाइडेंस बेहतरीन काम में लगता है। तो हमारे वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट को मैं बुलाना चाहूंगा। आज वो हमारे साथ अल्ट्राटेक, पेज इंडस्ट्री, मारुति, लार्सन एंड टुब्रो एंड बजाज ऑटो, ये 4-5 कंपनियां प्रेजेंट करेंगे। वेलकम अमरनाथ जी। थैंक यू सर। सर वॉइस क्लियर है? एकदम बढ़िया। ओके, नमस्कार दोस्तों आज का जो प्रेजेंटेशन जो है कि हम ट्रेंड देखें तो सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट, जो एक सीमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लीडर कंपनी है। अगर दोस्तों हम सीमेंट इंडस्ट्री में अल्ट्राटेक सीमेंट का ग्रोथ देखें तो H1 में करीबन 32% का एक अच्छा ग्रोथ हमने देखा। प्रॉफिट में 43% का ग्रोथ था, और मार्जिन जो है वो 13% का रहा। वैसे ही कंटिन्यू 9 मंथ में और एनुअल में कंपनी ने किया। लेकिन अगर Q1 की अगर दोस्तों हम बात करें तो सेल्स ग्रोथ जो है वो थोड़ा डाउन होके 18% रहा। प्रॉफिट ग्रोथ जो है -7% रहा ड्यू टू रॉ मटेरियल कॉस्ट और फ्यूल के चार्जेस के कारण, और मार्जिन जो है घट के 13% से 10% पे रहे। तो दोस्तों हम फॉरवर्ड 2023 में अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ हम 21% का उम्मीद करेंगे, लेकिन प्रॉफिट में जो है दोस्तों करीबन 5% का हम ग्रोथ का उम्मीद करेंगे। और ओवरऑल मार्जिन अगर हम देखें तो 13% का कंपनी मार्जिन मेंटेन करेगी, ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे ग्रोथ हमें अच्छा मिल रहा है। अब दोस्तों अगर हम ईपीएस की बात करें तो 2022 का 254 का ईपीएस है। ट्रेल ईपीएस अगर हम देखें तो 250 का है, और फॉरवर्ड ईपीएस जो है वो 267 का है। अगर फेयर पी की दोस्तों अगर हम बात करें तो 24 का फेयर पी बन रहा है, और फॉरवर्ड पी 23 का बन रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यील्ड यहाँ पे एक अच्छी दिख रही है 4.26% की। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस से हम जाने की कौन सी रेंज में मैं स्टॉक को बाय करूं। तो दोस्तों नियर बाय ये स्टॉक 5400 के नियर अगर मुझे मिलता है तो इसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं अच्छी रेंज में। और अगर देखें तो दोस्तों अभी जो प्राइस है 6000 का, वो भी एक अच्छा जोन है, उसमें भी हम एसआईपी तो कर ही सकते हैं। टारगेट हमारा 8000 का रहेगा, और पोर्टफोलियो के अंदर करीबन हम 1.5% का वेटेज यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों दूसरी कंपनी जो है वो पेज इंडस्ट्री है, जो अदर अपैरल सेक्टर से बिलोंग करती है। और ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म का इसका ग्रोथ देखें तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ सेल्स में और प्रॉफिट में कंपनी ने दिया है। अगर H1 की बात दोस्तों करें तो 55% का सेल्स ग्रोथ मिला, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 142% का मिला, और मार्जिन 11% का कंपनी ने मेंटेन किया। वैसे ही कंटिन्यू 9 मंथ और एनुअल भी रहा। लेकिन अगर Q1 की दोस्तों हम बात करें तो Q1 का रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। सेल्स में अगर हम देखें तो 168% का ग्रोथ था, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा हमें यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है 1970% का। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा उसका जो लास्ट क्वार्टर है वो एकदम लो बेस था कोविड की वजह से, जिसके कारण हमें इतना बड़ा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और मार्जिन जो है 14% का रहा है। तो दोस्तों हम उम्मीद यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट की 50-50% की तो ग्रोथ की यहाँ पे कर ही सकते हैं, और मार्जिन 14% का मेंटेन करेगी ये कंपनी। तो बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करें दोस्तों तो 481 का ईपीएस था। ट्रेल ईपीएस अगर हम देखें तो 657 रुपीज का है, और फॉरवर्ड ईपीएस 722 का है। और फेयर पी की दोस्तों अगर हम बात करें तो 72 का फेयर पी है, फॉरवर्ड पी जो है 70 का है। यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें तो यील्ड हमें 1.42% की यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों अगर हम प्राइस की बात करें तो ओवर द लॉन्ग पीरियड में अगर हम देखें तो दोस्तों ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा वेल्थ बना के दिया है। 300 रुपीज से आज 53,000 रुपीज। बाइंग रेंज अभी अगर मुझे बाय करना है तो 33,000 रुपीज के नियर बाय अगर ये स्टॉक हमें मिलता है तो इसको हम बाय कर सकते हैं। और टारगेट हमारा इस साल का जो है
करीबन 61,000 रुपीज का रहेगा और पोर्टफोलियो के अंदर करीबन 2% का हम वेटेज यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। सर नेक्स्ट, अगली कंपनी जो है वो मारुति सुजुकी है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और एक सेक्टर लीडर है दोस्तों। अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है मारुति सुजुकी का H1 में 56% रहा, ग्रोथ अच्छा हमें देखने को मिला दोस्तों। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला, -16% का रहा और मार्जिन 3% का रहा। वैसे ही अगर 2 क्वार्टर और निकाले हम 9 मंथ और एनुअल, उसमें भी वैसे ही रहा, सेल्स ग्रोथ जो है 21% 23% का रहा, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ हमने देखा नहीं। लेकिन अगर क्वार्टर 1 की दोस्तों अगर हम बात करें तो सेल्स ग्रोथ अगेन 49% का हमने देखा और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 118% का देखा और मार्जिन भी सुधर के 4% का रहा। तो दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे कि 25% का हम फॉरवर्ड 2023 में ग्रोथ देखें और प्रॉफिट जो है 15% का ग्रोथ से बढ़े और 4% का मार्जिन हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ईपीएस की बात करें तो 128 का ईपीएस था, ट्रेल ईपीएस 147 का और फॉरवर्ड ईपीएस 147 का हम यहाँ पे देख सकते हैं। फेयर पी की अगर दोस्तों बात करें तो 24 का फेयर पी बन रहा है और फॉरवर्ड पी 60 का बन रहा है और यील्ड यहाँ पे हमें 1.66% की यहाँ पे मिल रही है। आइए दोस्तों बाइंग रेंज को जाने। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि ऑटो इंडस्ट्री पूरी 4-5 साल से म्यूटेड फेस में है, तो पोर्टफोलियो का हम 1% का ही वेटेज देंगे। लेकिन 7,000 के नजदीक अगर ये स्टॉक हमें मिलता है तो हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और 9,500 का हम टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट सर, अब दोस्तों अगर हम बात करें लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही बड़ी लीडर कंपनी है और बरसों पुरानी कंपनी है दोस्तों। सेल्स ग्रोथ हमने देखा H1 में 21% था, लेकिन प्रॉफिट जो है ग्रोथ में -40% रहा और मार्जिन 6% का रहा। वैसे ही कंटिन्यू 2 क्वार्टर जो है 9 मंथ और एनुअल में भी नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ रहा। लेकिन क्वार्टर 1 की अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमने देखा कि 22% का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 46% का रहा और मार्जिन 6% का कंपनी ने मेंटेन किया। तो 2023 में दोस्तों हम 20% के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं और 6% का मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर ईपीएस की बात करें तो 61 का ईपीएस यहाँ पे बन रहा है, ट्रेल ईपीएस 65 का बन रहा है और फॉरवर्ड ईपीएस जो है 73 का बन रहा है। फेयर पी की अगर हम बात करें तो 21 का फेयर पी बन रहा है और फॉरवर्ड पी जो है 25 का बन रहा है। फॉरवर्ड यील्ड जो है करीबन 3.95 का हमारा बन रहा है दोस्तों। अगर हम टेक्निकली जाने तो 1.5% का यहाँ पे हम वेटेज पोर्टफोलियो में दे सकते हैं और नियर बाय 1300 से 1500 की रेंज में जब भी ये स्टॉक हमें मिलता है तो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। टारगेट हम 2200 का यहाँ पे रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें बजाज ऑटो 2-3 व्हीलर की एक लीडर कंपनी है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ऑटो इंडस्ट्री पूरा म्यूटेड था, तो H1 में अगर हम देखें तो 58% का हमने ग्रोथ देखा, लेकिन प्रॉफिट में अगर हम देखें तो 102% का ग्रोथ हमने देखा दोस्तों। मार्जिन ये कंपनी बहुत ही अच्छा मेंटेन करती है। वैसे ही लगातार 2 क्वार्टर में हमने देखे सेल्स और प्रॉफिट के ग्रोथ, लेकिन दोस्तों जैसे ही क्वार्टर 1 आया तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ रुक गया, 8% पे आ गया और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो गया। लेकिन कंपनी ने 15% का मार्जिन मेंटेन किया दोस्तों। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा डिफरेंस जो है इनका जो मेन बिजनेस 3 व्हीलर का जो है उसमें अफेक्ट होने के कारण ये ग्रोथ यहाँ पे डाउन हुआ है। लेकिन दोस्तों हम 2023 में करीबन 5% का यहाँ पे सेल्स का उम्मीद रख सकते हैं और प्रॉफिट में जो है हम अभी उम्मीद नहीं करेंगे कि ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों कंपनी मार्जिन तो अच्छा मेंटेन करेगी ऐसी हमें उम्मीद है। ईपीएस की दोस्तों अगर बात करें तो 213 का ईपीएस रहेगा, ट्रेल ईपीएस और फॉरवर्ड ईपीएस दोनों भी 213 का ही रहेगा। फेयर पी और फॉरवर्ड पी 17 के रहेंगे और यील्ड यहाँ पे एक अच्छी हमें मिल रही है 6.3% की दोस्तों। टेक्निकली अगर हम जाने तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% का वेटेज रखेंगे जब भी ये स्टॉक हमें नियर बाय 3000 के मिलता है
तो हम इसको बाई कर सकते हैं और टारगेट हमारा 4500 का यहाँ पे रहेगा। थैंक यू दोस्तों। या थैंक यू अमरनाथ जी, बेहतरीन Thank you, sir. प्रेजेंटेशन। तो मैं पीयूष सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। अमरनाथ जी ने जो भी कंपनी हमारे साथ डिस्कस की वो काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है और काफी सारी रिक्वेस्ट थी। पेज इंडस्ट्री ने भी नया हाई लगाया है, जो हमने पहले ही बताया था कि पेज इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ होने वाली है। कुछ जो पिछले स्टूडेंट्स थे और हमारे व्यूअर्स थे उनका भी फीडबैक था कि हमने बहुत लोअर लेवल पे पेज इंडस्ट्री को सजेस्ट किया था। वो टाइम भी अमरनाथ जी ने बताया था और हमारे स्टूडेंट ने भी, ये अच्छे बाइंग लेवल है। तो मैं पीयूष सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अल्ट्राटेक, पेज इंडस्ट्री, मारुति एंड बजाज ऑटो पे बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच मिलिंद भाई और ग्रेट इनपुट्स अमरनाथ भाई। सारी कंपनी की डिटेल वैसे भी आपने दे दी है ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने में। ये जो ट्रेंड आपने बताया, मुझे पूरी उम्मीद है जब आप समझा रहे थे लोगों का ध्यान ट्रेंड पे था, किसके प्रॉफिट बढ़ रहे किसके घट रहे हैं। दोस्तों डिमांड में कोई कमी नहीं है। आपने अल्ट्राटेक के बारे में बात की, अभी अल्ट्राटेक का क्या कहना है, इट इज द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी। अदानी आई अंबुजा और एसीसी के रूप में, पर वो अल्ट्राटेक जितनी बड़ी नहीं रहेगी। अदानी के आने से ग्रोथ मिलेगा पर डेप भी तो बढ़ेगी। तो जो अल्ट्राटेक में फोकस है, डेफिनेटली वी नीड टू फोकस। अब भी कॉमोडिटी की वजह से प्रॉफिट में प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट। क्रूड का दाम गिरा है, वापस प्रॉफिट आएंगे, मौके है ये सब। इस मौके का फायदा उठाइए करेक्शन मोड में। डेफिनेटली वी कैन ऐड अल्ट्राटेक। पेज इंडस्ट्री की आपने बात की, देखो धमाकेदार ग्रोथ। अभी हम सब लोग इसको करीबन, मुझे पक्का याद भी नहीं है भाव, 500,000 रुपए से हम लोग इसको एक्यूमुलेट करते थे। 5,000 आया तब भी एक्यूमुलेट किए, अभी 10,000 पे एक्यूमुलेट किए। देखो शेयर चलता जा रहा है, क्यों ना चले। दिस इज द लीडिंग कंपनी इन अंडर गारमेंट्स। ये कोई अंडर गारमेंट्स नहीं बनाते, ये ब्रांड बनाते अंडर गारमेंट्स में। सो फोकस कंपनी है, राइट। अमरनाथ जब से मेरे को लगता है प्रेजेंट कर रहा है, तब भी शायद 15-17 हजार भाव होगा शायद अमरनाथ, मेरे को पक्का पता नहीं है। लास्ट टाइम हमने 19,000 का बाइंग रेंज दिया था और 2 साल तब भी लोगों को लगता होगा अमरनाथ कहाँ यार 19,000 वाले शेयर की बात कर रहे हो, कुछ 19 रुपए वाला बताओ। राइट। तो देखो स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये सब, पोर्टफोलियो में होना चाहिए, राइट। तगड़ा ग्रोथ है इनका, तगड़ी प्रॉफिटेबिलिटी है, डेट फ्री कंपनी है, क्या चाहिए और। मारुति के बारे में डिटेल दी। देखो 5 साल से पूरा ऑटो अफेक्टेड था तो धंधा आता नहीं था। अभी सितंबर में इन लोगों ने डेटा अपडेट किए। ज्यादातर हर महीने आप देखते होंगे कंपनियां अपने सेल्स वॉल्यूम अपडेट करती है। पिछले सितंबर से ये सितंबर डबल वॉल्यूम। वाई? सेलिब्रेशन चालू हो गए। जैसे अभी मैं खुद आया हूं एक प्रसंग में, फैमिली इवेंट में, नवरात्रि का हमारा अभी भी इवेंट चल रहे। देखो अभी 2 साल से सब भूल गए थे नवरात्रि। तो जब नवरात्रि के एक नया सेलिब्रेशन आया तो कपड़ों की खरीदी हुई होगी कि नहीं हुई, बताओ। लोगों ने गाड़ियां छोड़ी होगी कि नहीं छोड़ी होगी। डबल गाड़ियां छुटी है मारुति की, पिछला सितंबर ये सितंबर। अभी तो एक ही त्योहार गया है, 2 बड़े त्योहार और आने बाकी है, राइट। तो यस वी विल एक्सपेक्ट गुड सेल्स ग्रोथ इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज, राइट। बजाज ऑटो अफेक्टेड है, बजाज की भी डेटा है। बजाज का क्या अफेक्टेड है? इंडिया बिजनेस नहीं, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बिजनेस अफेक्ट हुआ है अभी, राइट। नो नीड टू वरी, अभी वापस एक्सपोर्ट भी सुधरेगा, पर अभी उम्मीद नहीं कर रहे कि तुरंत चले बजाज ऑटो। करेक्शन में है, ऐड करो। पहले क्या चलेगा? जिसके धंधे बढ़ रहे हैं, राइट। सो वंडरफुल अमरनाथ, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। या हाँ यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमरनाथ जी। दोस्तों हमारे जो मिलिंद भाई जस्ट मिनट यार, अमरनाथ ने भी मुझे बताया ना, वो अमरनाथ ने मेरे को लगता है 19,000 पे उसने पहला प्रेजेंटेशन अभी इससे पहले का पेज का दिया था, राइट। यस सर, यस सर। तो अमरनाथ मैं जानता नहीं हूँ कितने लोगों ने लिए होंगे, पर एसबीआई म्यूचुअल फंड का नाम सुना ना? राइट सर, राइट सर। अभी मिलिंद भाई ने बोला आप एग्जाम दे रहे हो म्यूचुअल फंड की, बहुत खुशी की बात है, राइट। देखो पास भी हो गए, पास भी हो गया क्या? अरे हो गए, कांग्रेचुलेशन, चलो बढ़िया। अभी अमरनाथ को फेल कौन करेगा यार। देखो अमरनाथ भाई, एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास 6.5 लाख पेज है। कितने की इकट्ठा किए उन्होंने? 6.5 लाख। कब के पता है? आईपीओ आया तब से ये लोग माल ले रहे। ये सोचते नहीं है मैं कब प्रॉफिट बुक करूं, आम लोग सोचते हैं मैं कब बेचूं। ये लोग ऐड करते रहते हैं। आपने जो प्रेजेंटेशन दिया ना 19,000 पे,
उसके बाद अब भी एसबीआई ने लिए दूसरे 70,000 शेयर, सोचो। राइट सर। 70,000 ऐड किए। तो ये लोग सोचते और बड़ी कंपनी होगी, हमारा स्टेक बढ़ना चाहिए। नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, अरे बाप रे बढ़ गया, भागो इधर से। दिस इज द डिफरेंस, राइट? राइट। ग्रेट, कंटिन्यू। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। या थैंक यू पीयूष सर। दोस्तों, हमारे जो अगले प्रेजेंटेशन है अमोल देशमुख कोल्हापुर से है। उनका खुद का स्टॉक म्यूचुअल फंड कंसल्टिंग का बिजनेस है। स्टॉक का रिकमेंडेशन भी करते हैं। काफी डीप रिसर्च रहता है अमोल जी का। और 2020 के स्टूडेंट है, बट जिस तरीके की ग्रोथ उन्होंने की है, तो 2022 मार्च 2022 सॉरी 2022 के, तो मतलब अभी साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 5-6 महीने में जिस लेवल के और जो कॉम्प्लिकेटेड जैसे जोमेटो का था वो उन्होंने चैलेंज लिया। तो मैं अमोल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, लालपत लैब और जोमेटो, ये सभी इन्वेस्टर के फेवरेट कंपनियां हैं। तो ये सभी फेवरेट कंपनियों के ऊपर अमोल जी इसकी हम राय लेना चाहेंगे। वेलकम अमोल जी। थैंक यू मिलिंद जी। सर स्लाइड टीसीएस का। तो सबसे पहले ये जो अपना पूरा जो एक समराइज अपना जो ये चल रहा है उसमें मैं अमरनाथ जी के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरा जो कंपनी है वो है टीसीएस। अगर हम टीसीएस में देखेंगे तो टीसीएस में जो पिछले साल के H1 में 18% का सेल्स ग्रोथ